कार सामने स्टेज पे तशरीफ फरमा जुमला उलमा मद्दाह खैर मकाम नकीब अहले सुन्नत वल जमात अवाम अहले सुन्नत मेरी आवाज़ को सुनने वाली मेरी माँ और बहनें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा जलालो जमाल मर्दे खुदा की दलील, तू भी जलीलो जमील वो भी जलीलो जमील। इश्क दमे जिब्राइल इश्क दिले मुस्तफ़ा इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम। काफिरी हिंदी हूँ मैं देख मेरा ज़ौक़ शौक़, लब पे सलातो दुरूद दिल में सलातो दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महबो महर ने उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुद्स अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी चाशनी गीर इस्मत पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाह गुलगु कुबा बेकस दस्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा, तो हमसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम। बड़ी अक़ीदत मोहब्बत एहतराम व खुलूस के साथ नबी आले नबी असहाबे नबी अज़वाज नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह गुहरबार में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। बावाज़े बुलंद हदिया दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैति अजमईन। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया है, पहले उसका तर्जमा सुन लें, उसके बाद गुफ्तगू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है फ़इज़ा अज़म्ता, कि ऐ लोगों जब तुम किसी काम का इरादा कर लो, फ़तवक्कल अलल्लाह, तो तुम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। किसी काम का इरादा है तो उस काम में आपको जो मदद मिलेगी वो अल्लाह की ज़ात से मिलेगी, आपका रब उसमें मदद देगा। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनसे प्यार करता है। हज़रात मोहतरम, मेरे सामने यहाँ से लेके वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं और खुसूसियत के साथ मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो नौजवान बैठे हुए हैं, आप नारे भी लगा रहे हैं, हैदर हैदर अली अली भी कर रहे हैं, या हुसैन भी कर रहे हैं, तरह तरह के नारे लग रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, मोहब्बत का एक वसूल है। मोहब्बत हमेशा इत्तिबा चाहती है, पैरवी चाहती है। आपके ज़बान से कह देने से कि मैं मोहब्बत करता हूँ, आपकी मोहब्बत कभी भी कामिल नहीं हो सकती।
मोहब्बत को हमेशा एक इम्तिहान चाहिए, मोहब्बत को हमेशा एक ऐसा मौका चाहिए कि मोहब्बत आप साबित कर सकें, अपनी जबान से नहीं, अपने दिल से नहीं, बल्कि अपने अमल से साबित कर सकें। सारे के सारे हुसैनी बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे? जरा जोर से जी, बैठे हैं ना सारे लोग? हाँ भाई, सारे हुसैनी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये ईमान और अकीदा भी है कि सारे हुसैनी हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए कि इस हुसैनी जमात में से कितने लोग अल्लाह की इशा की जमात में हाजिर हुए होंगे। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन आपको कुछ समझाना है, एक अंदाजा लगाइए जी। मैं यहाँ की मस्जिद में जमात से नमाज तो नहीं पढ़ा, मैं देर से आया, वरना मेरी आदत है कि मैं मस्जिदों में जरूर जाता हूँ। आज सबसे ज्यादा सितम यह है, जुल्म यह है कि जो कौम इमाम हुसैन का नाम ले रही है, जो कौम हजरत अली का नाम ले रही है, वो हजरत अली का सबक ही भूल गई। हमारा ये कहना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोगों का अकीदा है, मानना भी है, अली की विलादत, अरे जरा जोर से, अली की विलादत कहाँ हुई? हजरत अली करमल्लाहुल करीम की विलादत काबे में, अल्लाह के घर में अली की विलादत है। और अली की शहादत, जरा जोर से, कहाँ जरा जोर से, अल्लाह के घर में, विलादत भी अल्लाह के घर में, शहादत भी अल्लाह के घर में। तो अली ने क्या बताया? अगर मेरे हो तो फिर तुम्हारे लिए जरूरी है तुम्हारी इब्तिदा भी हो तो तुम्हारा सर्वसुजूद अल्लाह के लिए हो। जब रूह निकले तब भी तुम्हारी जानों पे, तुम्हारी जबानों पे अल्लाह का जिक्र और कलाम होना चाहिए। हमने तो अमल नहीं किया और करते भी नहीं, अल्लाह रहम फरमाए, लेकिन इमाम हुसैन ने किया कि नहीं किया? किया ना? जोर से, किया कि नहीं किया? अपने बाप के फरमान पर, अपने वालिद मोहतरम के फरमान पर इमाम हुसैन कायम रहे। ए हुसैनियों, ए अली के चाहने वालों, आपको एक पैगाम है, जरा जहन लगाएं। मैं आपको थोड़ा सा तफसील के साथ समझाने की कोशिश करूं, बस जहन हाजिर रखिएगा, कुछ बातें आपसे करनी है। मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने को मुहर्रमुल हराम इस वजह से कहते हैं कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खून, क़िताल, जंग, इन तमाम चीज़ों को मना फरमा दिया कि किसी भी तरीके से कहीं पे भी इस महीने में कोई जिदाल या क़िताल नहीं होगा। ये महीना अमन का है, पुरअमन है। अब अंदाज़ा लगाएं कि हम जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारी ज़िंदगियां जिस तरीके से चल रही, आप अंदाजा लगा के देखें, सोचें, आप एक गहराई में उतरें, अपने आमाल को सामने रखें कि क्या हमने इस मुहर्रम का एहतराम किया जी? कभी सोच के देखें, आपने एहतराम किया? दावे बहुत है साहब, आप बहुत मोहब्बत करते हैं अपने नबी से, अभी नाम लिया जाए तो आप उछल उछल पड़ेंगे, आपसे कहा जाए तो आप लंबे चौड़े नारे लगा देंगे, लेकिन जनाबे वाला, मोहब्बत हमेशा इम्तिहान चाहती है, मोहब्बत हमेशा अमली सबूत चाहती है। आप जिस अली का नाम ले रहे, गुफ्तगू हज़रत अली से शुरू करते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाजिल फरमाई। मेरे आका ने अपने घर वालों को जमा किया। आपने 12 ये तकरीरें उलमा की ज़बानी सुनी होंगी। मेरे आका ने सारे घर वालों को जमा किया। जमा करने के बाद एक दावत दी, सबने दावत खाई। दावत खाने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम से लोगों ने पूछा, मोहम्मद कोई खास मकसद है, किस लिए जमा किया? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल बना के भेजा है। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे जमा कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अल्लाह का पैगाम दे दूं, तुम्हें ये बता दूं कि तुम इधर उधर सजदे न करो, वहदहू ला शरीक को सजदा करो। उस रब ने मुझे आखिरी नबी बना के भेजा है। तुम बातिल ताकतों को पूजना छोड़ दो, एक अल्लाह जो वाहिदो कहार है, तुम उसकी इबादत करो। जनाबे वाला, अंदाजा लगाइए, पूरी महफिल बैठी हुई है, खानदाने कुरैश के लोग मौजूद हैं। जैसे ही मेरे नबी ने ये बात कही, सब के सब मुंह फेर के चल दिए ना जी, सुना है वाकया, चल दिए, सब उठ के चल दिए।
उसमें अबू लहब उठा, उसने तो माज़अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी भी की। चचा था मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने सुना, सब उठ के चले गए, मुंह फेर के चले गए। अंदाजा लगाइए मोहब्बत ऐसे ही कामिल नहीं होती है। जब सब चले गए तो उन तमाम लोगों के बीच में एक कमजोर, एक नातवा, एक बहुत ही दुबला पतला 10 साल का एक बच्चा बैठा हुआ है। उसने उठकर सारे लोगों की तरफ देखते हुए कहा, ऐ जाने वालों तुम जा रहे हो, तुमने अपने बेटे का साथ न दिया, तुमने मोहम्मद का साथ न दिया। आप उस वक्त कहते हैं, ऐ या नबी आपने ये कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं बड़ा कमजोर हूँ, नातवा हूँ, मेरे जिस्म कमजोर है, मेरे पाँव कमजोर है, मेरी उम्र कमजोर है, लेकिन ये बात ऐलान से मैं कह देता हूँ कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूंगा। जब ये आवाज गूंजी, जमाने वालों ने पलट के देखा तो ये बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि यही हजरत अली की जात है। हजरत मोहतरम जब दीन के लिए जरूरत पड़ी तो हजरत अली करमल्लाहुल करीम, जिस्म कमजोर है लेकिन जैसा भी है अपने नबी के साथ है। आपने नबी की पैरवी में हद कर दी। अल्लाह अकबर। ऐसी पैरवी, ऐसी इत्तबा की। जवान की जवानी किस लिए होती है? आज हमारी जवानी तो इसलिए है कि कौन ज्यादा बॉडी बनाएगा, कौन ज्यादा डोले शोले दिखाएगा। आज ये नौजवान, आज पता नहीं आपके यहाँ जिम का कल्चर है कि नहीं है, लेकिन आजकल शहरों में इतनी तेजी के साथ जिम का कल्चर बढ़ रहा है। हमारी बहनें भी जिम में जा रही हैं। वो सब देखें, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, किसी के लिए भी टाइट फिट के कपड़े पहनना जायज नहीं है जिससे आपके जिस्म की नुमाइश हो। ऐसे कपड़ों की इस्लाम इजाजत नहीं देता। लेकिन जनाबे वाला जरा सोचें, जिम का कल्चर बढ़ रहा, हमारा नौजवान ये समझता है कि मेरी जवानी उस वक्त अच्छी कही जाएगी जब मेरे अच्छे बाइसेप हो, अगर से इधर उधर डोले शोले निकले हो, मैं अपने पीठ पे दिखा सकूं, इस तरीके से अपने पेट पर मैं पैक्स बना सकूं। जनाबे वाला हमारा नौजवान इसी में मस्त है और अपने आप को इसी में लगाए हुआ है। और फिर सबसे ज्यादा जुल्म और तकलीफ ये होती है, इन नौजवानों को आप उठाइए कि फजर की अजान आपके यहाँ हो सकता है कि इस वक्त 4:45 बजे की हो रही हो कि तुम 4:45 बजे उठ जाना। ये नौजवान 4:45 बजे नहीं उठेगा, लेकिन अगर वही जिम वाला जिम 5 बजे खोल दे तो ये नौजवान 5 बजे उठ के जिम चले जाएगा। जी, सारे के सारे नमाज नहीं पढ़ सकते आप। अल्लाह अकबर। आजकल एक नई तकनीक भी मैंने देखी है। लोग जिम में जाते हैं, तुम्हारा पसीना ना लग जाए, आपका पसीना मेरे जिस्म से ना लग जाए, तो इसके लिए मैट बिछाए जाते हैं। इतने छोटे छोटे मैट होते हैं, वो सारा मैट लेके जाते हैं, अपना तौलिया लेके जाते हैं, अपना सारा सामान लेके जाते हैं। अल्लाह अकबर। आपने कभी उस मैट को बिछाते हुए आप अपने दिल में गौर करते कि आखिर मस्जिद का मुसल्ला भी तो ऐसी 4 फीट का होता है? कभी गौर तो किया होता कि मस्जिद का मुसल्ला भी 4 फीट होता है। तुम यहाँ पे लेटकर अपने जिस्म को तोड़ रहे हो। ए जनाबे वाला, कहीं आपने थोड़ी देर अगर आपके दिल में नबी के लालों की मोहब्बत है, अगर मोहब्बत है हजरत अली की, अगर मोहब्बत है अपने नबी से, अपने नबी के दीन से, तो आप कभी आप ये सोचें कि आज मैं मस्जिद में जाऊंगा, पहले नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं अपने दीगर कामों में जाऊंगा। बताइए ये अमल हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी, जरा जोर से, अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी हो सकता है ना, लेकिन आप नहीं करते। आप जवानी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी जवानी लड़ाई झगड़ों में गुजर रही है। आज हमारा नौजवान जरा सा किसी के अंदर दम अल्लाह ने दे दिया है और चमड़े की एक जबान उसको अल्लाह ने अता फरमा दी। हालांकि ये जबान किसी की बुराई, किसी को गाली देने के लिए नहीं, बल्कि ये जबान अल्लाह के जिक्र के लिए है। ये जबान खुले तो अल्लाह की हम्द करे, नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, नबी का जिक्र किया जाए, कुरान पढ़ा जाए। और जानते हैं कुरान, अल्लाह अकबर, मैंने क्या कह दिया? सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों के, मैं एक जुमला कह रहा हूं, शायद ये बात किसी को भारी लग जाए, लेकिन ये हकीकत है। आज हमारे अमल की बुनियाद पर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इस्लाम में हमारे जुल्म का शिकार है तो वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा मुसलमानों ने जिस चीज पे जुल्म किया है अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का कलाम
जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, आप अगर 100 मुसलमान खड़ा कर लें, 100 में से अगर 10 ने भी अच्छा पढ़ दिया तो बहुत बड़ी बात है साहब। आलम तो यह है कि सूरे फातिहा भी सही से पढ़ने नहीं आती है। वो कुरान जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि कुरान का पढ़ने वाला अगर कुरान को पढ़ने में मशगूल हो जाए और कुरान को ऐसा पढ़े कि उसे टाइम ही ना मिले कि दुनिया का कोई और काम करे, वो रातों दिन अगर सिर्फ और सिर्फ कुरान की तिलावत करे तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जितना मैं सबको देता हूँ, अगर कोई कुरान पढ़ने वाला, मेरा जिक्र करने वाला सिर्फ कुरान पढ़े और वक्त ना पाए कि दुनिया के काम करे, तो जितना मैं सबको देता हूँ, मैं बिन मांगे अकेले उस कुरान पढ़ने वाले को अता फरमाया गया। अल्लाह अकबर, ये कुरान की शान है। लेकिन आज हमारे घरों में कुरान रखा हुआ है, जिस कुरान को इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में पढ़ के बताया। करबला का वाकया सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप सीना पीटें, करबला के वाकयात इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ नारा लगाएं और नारा लगा के भूल जाएं। मुहर्रम में आपका मुसलमान जिंदा होता है, आपका ईमान जिंदा होता है, और मुहर्रम खत्म होते ही आपका ईमान खत्म। जी कहां चला गया ईमान? जी किसी को बुरा ना लगे, मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन हाँ ये बात तो जरा सोचने की है कि जिस इमाम हुसैन का नाम हम लेते रहे, हुसैन हुसैन करते रहे, जिस इमाम ने नबी के दीन के लिए, नबी की शरीयत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, कम से कम उस हुसैन आजम के नाम पर हम मस्जिद में जाके नमाज तो पढ़ ले कि मेरा हुसैन आखिरी वक्त में अल्लाह की बारगाह में सजदा करके अपनी कदरों को बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है, तो हम भी इमाम हुसैन के नाम पे सजदा कर ले। लेकिन कितने लोग मस्जिद जाते हैं? एक बात बताऊं मैं आपको सीरत की, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रिवायतों में आता है कि आपने अपनी जिंदगी में 25 मरतबा पैदल हज किया। कितनी मरतबा? जरा जोर से अरे बोले ना भाई, काहे खामोश हो गए? कितनी बार? हाँ हिस्ट्री याद रखिए, 25 बार पैदल हज किया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी जिंदगी में 25 बार पैदल हज किया। अब आप खुद जरा सोचें कि मेरे इमाम कहां से? मदीने पाक से। कहां? मक्का तक। और आज की तरह फर्राटेदार मर्सिडीज बेंज की बसें नहीं थी, आज की तरह महंगी महंगी और तेज दौड़ने वाली गाड़ियां नहीं थी, बल्कि मेरे इमाम ने 25 बार जो हज अदा फरमाया वो पैदल हज अदा फरमाया। क्या अदा फरमाया? पैदल 25 बार मेरे इमाम ने हज अदा फरमाया। जरा सोचे, लमसम 413 किलोमीटर या 430 किलोमीटर की दूरी है मक्का शरीफ से मदीने पाक की। मेरे इमाम उस जमाने में जब सहूलियात की कमी है पैदल हज फरमा रहे हैं, 1-2 बार नहीं 25 बार। जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, हमारा इमाम 25 बार नमाज अदा करने के लिए, हज अदा करने के लिए हरम शरीफ पैदल जाते हैं। हम उसी इमाम का नारा लगाने वाले 5 वक्त अपने मोहल्ले की मस्जिद नहीं जा सकते। जी क्यों? 5 बार मस्जिद नहीं जा सकते। मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदों में सफ़े खाली हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये मस्जिद आपके लिए कुछ न करेगी? ये मस्जिद अगर किसी के लिए शफाअत की दुआ करेगी तो याद रखना है मेरे अजीजों, जो हजरात मस्जिद को बनाने वाले हैं, संवारने वाले हैं, उनका मकाम भी बहुत बुलंद है, लेकिन मस्जिद को रंग रोगन कर देना, टाइल्स मार्बल लगा देना, उसमें तरह तरह के सहूलियात पैदा कर देना, ये जन्नती होने की निशानी नहीं है, बल्कि मस्जिद बनाना और मरते दम तक उस माबूदे हकीकी की इबादत करते रहना, ये कामयाबी की गारंटी है। जी अब्बा मर गए, मस्जिद में कुरान की पेटी दे दो। अब्बा मर गए, मस्जिद में चटाई दे दो। अब्बा मर गए, लोटा दे दो, पंखा लगवा दो। जी लेकिन सवाब कब मिलेगा? आपका लोटा रखा रहेगा तो सवाब मिलेगा आपका अब्बा को?
जी, आप कुरान की पेटी रखावे मस्जिद में, सवाब मिलेगा आपके अब्बा को। अरे कब मिलेगा? जब उसको पढ़ा जाएगा, जब उसकी तिलावत की जाएगी, जब आपके दी हुई चटाई पर एक मुसलमान आके सजदा करेगा, तब उसका सवाब आपके अब्बा की रूह को पहुंचेगी, तो आपके अब्बा कब्र में आराम पाएंगे। आप देते रहो चटाई, एक दो नहीं सारी दुनिया की मस्जिदों में दे दो, लेकिन अगर उन मस्जिदों में उन चटाइयों पर कोई सजदा करने वाला न रहे, कुरान की पेटियों को कोई पढ़ने वाला ना रहे, तुम्हारे वजू के लोटों से कोई वजू करने वाला ना रहे, तो हज़रात मोहतरम फिर आपके अब्बा को कभी सवाब नहीं पहुंच सकता। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने अमल को दिखाएं, जवानी का सही इस्तेमाल करें। आज हमारा आलम यह है, ये नौजवान बैठे हुए हैं और सब जानते हैं, अभी जितने भी गेम होते हैं सारे गेम ऐप के जरिए आ चुके मोबाइल पे। जी, क्रिकेट का गेम है तो उसके कई एक ऐप बने हुए हैं। क्या करो, 47 रुपया की टीम बना लो, 52 रुपया की टीम बना लो, 105 रुपया की टीम बना लो, 200 रुपया की टीम बना लो। कोई 3 बनाया हुआ है, कोई 4 बनाया हुआ है। हद तो ये है कि ये जितने हैं अल्लाह रहम फरमाए, आप देखोगे इस चौराहे पे, ई गली के नुक्कड़ पे, ऊ गली के नुक्कड़ पे सब 4 मूड़ी जोड़ के लूडो खेलते रहते हैं। समझ रहे हैं आप? पैसा लगा के कोई पोकर खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। क्या भाई, तुमसे हमारी शर्त लग गई, आपको पता नहीं है, पागल हो, बौरहे हो, आपको नहीं पता। उलमा बता बता के थक गए कि शर्त लगाना हराम है। जी, पता नहीं है, पता सब है। अगर उसी गली से मौलाना साहब गुजर जाए ना, यानी तुम्हें पता है, ये नहीं कि नहीं पता। और एक बात और सुनिए, अगर पता है कि ये गुनाह है और जानबूझ के तुम करोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा ईमान अल्लाह रुखसत फरमा दे, क्योंकि हराम कामों पर इंसान का जबर करना उसके ईमान को खत्म कर दिया करता है। हजरात मोहतरम, हमारे नौजवान बैठ के ये जवानी के अंदाज हैं, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। बहरहाल वक्त ज्यादा है, थोड़ा सा मौका दीजिए। हजरात मोहतरम, हमारे नौजवान ये जो लूडो खेल रहे ना आप, ये जो गेम खेल रहे, जो आप पैसे लगा रहे, ये सट्टेबाजी है, और सट्टेबाजी इस्लाम में हराम है। और ये जो आपने अगर पूरे दिन मेहनत करके आपने कई टीमें बनाई, आपको कंपनी वालों ने लोभ दिया, लालच दिया, एक जगह आपको 47 जिता दिया, आपको कैशबैक आ गया वगैरह वगैरह। आप जरा सोचो, एक कैशबैक के चक्कर में आपने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और आपको मिला कितना? 47 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया। बहुत अच्छा खेलने वाला हुआ तो 95 रुपया, यानी चंद टके के लिए। और जो पैसा जुए में खेला जाता है उसमें सूद का भी शायबा होता है। क्या आपको नहीं पता कि आपके नबी ने यह फरमाया है कि जो आदमी सूद खाता है उसका गुनाह अपनी मां से 36 बार जिना करने के बराबर है? जी, हमारे नौजवानों को नहीं पता। किसको नहीं पता? जरा हाथ उठा के बताएं, किसको नहीं पता था? ये बात नहीं पता थी अब से पहले? सबको पता है जनाबे वाला कि ये जायज नहीं है, ये हराम है। लेकिन हमारे यहाँ मामला ये है कि हम शॉर्टकट तलाशते हैं, हमें शॉर्टकट मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे, ज्यादा से ज्यादा हम माल कमा ले। एक बात आपके जहन में देके जा रहा हूं, जरा सोचो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक दिन आप औरतों की जमात से गुजरे, औरतें बैठी हुई थी, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने कहा, ए औरतों की जमात। सारी औरतें मुतवज्जे हुई, या रसूल अल्लाह। क्या फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने? फरमाया, सुनो, जब अल्लाह का मुअज्जिन बिलाल अजान दिया करे तो तुम अजान को सुनकर वैसा ही कलमा दोहराया करो। मेरे नबी ने फरमाया कि जब बिलाल अजान दे तो तुम उसके अजान को सुनकर वही कलमा दोहराया करो। औरतों ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसमें हमारे लिए क्या फायदा? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कलमे के बदले में 1 लाख नेकी अता फरमाएगा। कितनी? जरा जोर से, कितनी? 1 लाख नेकी हर कलमे के बदले में। यानी जैसे ही मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर कहा, ये 4 कलमे हो गए। अगर इतना दोहरा लिया तो 4 लाख नेकी। जी, औरतों से कहा दोहराया करो हर कलमे के बदले में 4 लाख नेकी।
मर्द बेमतलबी हो सकता है, मर्द को कोई मतलब नहीं होता, मर्द चाहे तो अपनी बीवी से मतलब न रखे, मर्द अपने मतलब परस्त हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी बहनें, ये हमारी औरतें, ये हमारी बीवियां, अल्लाह इन पे रहम फरमाए, इनका मामला तो ये होता है अगर हमें कुछ मिल गया तो जरा अपने शौहर के लिए भी तलाशें कि उनके लिए क्या है। औरतों ने पलट कर कहा नबी से, या नबी अल्लाह, अगर हम बिलाल अजान दे और उस कलमे को सुन के हम उसका जवाब दें तो एक कलमे के बदले में 1 लाख नेकी, तो जरा ये तो बताइए हमारे मर्दों के लिए, हमारे शौहरों के लिए जो इसका जवाब दें कितनी नेकी? तो मेरे नबी ने फरमाया हर कलमे के बदले में 2 लाख नेकी। कितनी? जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से, कितनी? 2 लाख। यानी सिर्फ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अगर मुअज्जिन ने कहा और आपने इतना जवाब दे दिया तो 8 लाख नेकी। जी कितनी? 8 लाख नेकी। आप अंदाजा लगाइए कि नमाज अजान में कितने कलमे, अगर सिर्फ अजान का मोहब्बत से जवाब दे दिया जाए हजराते मोहतरम, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत एक वक्त में कितनी नेकियां अता फरमाएगा। अजान के कलमे गिन के आप उसे 2 लाख से गुणा करके देख लीजिएगा। अंदाजा लगाइए, आप पूरा दिन खपाते हैं, आपको 90-95 रुपए मिले, वो भी हराम के मिले। और एक बात याद रखिए, जो जिस्म हराम के निवालों से पलता है उस जिस्म में कुव्वते ईमानी नहीं होती, जज्बे ईमान नहीं होता। आज हम ये कहते हैं इमाम हुसैन हुसैन बने कैसे? जी एक सवाल पैदा होता है ना, इमाम हुसैन जी एक माँ ने पैदा किया, एक माँ ने जना, एक बाप की औलाद है। आपको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ही विलादत का शरफ बख्शा जैसे और बच्चे पैदा होते हैं। ये यकीनी बात है कि आप नबी के खून हैं, वो मकाम व मर्तबा अलग है, लेकिन हुसैन आजम की जो परवरिश है उस पर भी तो जरा गौर करें कि मेरे इमाम हुसैन नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के घर में जब पैदा होते हैं तो कैसी परवरिश होती है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम एक दफा बैठे हुए हैं, सामने सदका का खजूर रखा हुआ है, सदका का खजूर सैयदों को खाना हराम है। इमाम आली मकाम ने एक खजूर मुंह में डाल लिया, मेरे नबी बेकरार हो गए, मुंह में उंगली डाली, खजूर निकाल के बाहर कर दिया, कहा बेटा तुम्हारे लिए ये खजूर खाना जायज नहीं। जी बच्चा छोटा है, इतने हमारे कहने के हिसाब से हुसैन आजम का मकाम तो बुलंद है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक दर्स इबरत है कि इतना छोटा बच्चा बात समझता नहीं है, लेकिन ये बाप की जिम्मेदारी है। मेरे नबी ने बता दिया कि बच्चा सीखे, बच्चा ऐसे आलम में जब छोटा है सीख सकता है या नहीं सीख सकता इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें तरबियत बचपन से करनी है और ध्यान रखना है तुम बाप हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी औलाद के पेट में हराम का एक निवाला नहीं जाना चाहिए। मेरे नबी ने तालीम दी, हराम का एक निवाला औलाद की पेट में जाना नहीं चाहिए। क्यों? कि जिसके जिस्म में हराम का निवाला चला जाता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इन्नल जसदा गुज़िया बिल हराम फहस्बुहु जहन्नम, कि जिस जिस्म में हराम का एक निवाला चला जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जिस्म को जहन्नम में डाल देता है, उसके लिए जन्नत कभी मकाम हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, हमने औलादे पैदा की, हम सोचते हैं हमारी औलाद ये जन्नती बने, लेकिन जन्नती कैसे हो सकती है जब हम अपनी औलादों को सही तरीके से हलाल ग़िज़ा न खिलाएंगे। ये पैगाम है सारे लोगों के लिए, शॉर्टकट इधर उधर कमाने की कोशिश न करें। एक बात याद रखें, आप कमाएंगे तो आपको रोजी कौन देगा? जरा जोर से, रोजी कौन देगा? अल्लाह देगा। और बरकत कौन देगा? अल्लाह देगा। हजराते मोहतरम, एक वसूल जान लीजिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मर्तबा 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिन के भूखे थे, कई दिन के, और कई दिनों से खाना नहीं बना था। आप जब परेशान हो गए, भूख ने आपको उभारा, तो फिर आप बढ़े कि चलो कहीं देखते हैं, कहीं काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और उसके बाद रिस्क हासिल करेंगे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम निकले, निकलते निकलते आप एक बाग में पहुंचे, तो वहां पे आपने देखा कि एक बाग वाला अपने खेत में पानी सींच रहा है। आपने उससे कहा भाई
मुझे जरा ये काम करने दें और मुझे आप मजदूरी दे दीजिएगा। बाग वाला राजी हो गया। गौर से सुनना मेरे मुसलमानों, आज हम मेहनत नहीं करना चाहते, ये माज़ल्ला मुसलमानों की कमी है। हम मेहनत से भागते हैं, ये काम छोटा है, ये बड़ा है, अरे हम ही नहीं कर सकते, ये हमारे लेवल का नहीं है। सुनो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर रिस्क हलाल का हो और मेहनत से कमाया जाए तो चौराहे पे बैठकर एक मोची जो लोगों का जूता दुरुस्त करे, उसकी कमाई उस आदमी से जो एक ऊंचे महल में रह के लोगों को बेवकूफ बना के माल लूटता है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। समझ रहे हैं आप? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने मेहनत मजदूरी के लिए उसकी आपने कबूल कर ली और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेहनत करने लगे। सुबह से लेके शाम तक मेरे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खजूर के बाग में पानी दिया, और वो पानी आज की तरह पंपी सेट या समरसेबल से नहीं, बल्कि कुएं से पानी खींचना है। पहले ढेकुल चला करता था, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बहरहाल मुझे याद है, मैंने बचपन में देखा है। अब इतना भारी उसको खींचना, पानी को पलटना बहुत मेहनत का काम है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते रहे। करके जब फारिग हुए तो आपको जो मजदूरी मिली, आपके ये हथेली भर खजूर, बस ये हथेली भर, जरा गौर से देखें, ये हथेली भर खजूर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो खजूर लिए। दिल में आया कि खा लूं, भूख बहुत ज्यादा लगी है। फिर ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाया है कि नहीं खाया है, मेरे नबी ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह अकबर, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी के घर का यह आलम था। कई कई हफ्तों तक चूल्हा नहीं जलता था, बल्कि मामला यहां तक हो जाता था कि चिराग जलाने के लिए घर में तेल नहीं रहा करता था। अल्लाह अकबर, मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खजूर लेके पहुंचे। कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैंने मेहनत की है और ये मुझे मजदूरी मिली है। जब इतना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से मेरे नबी ने सुना, इतने खुश हुए, फौरन उठे और आपने खजूर उठाया और अपने मुंह में डाला और कहा, अली, आज से पहले मैंने इतनी लजीज खजूर कभी खाई नहीं थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, मेहनत करिए, मशक्कत कीजिए। अपने औलादों के पेटों में आप किसी भी तरीके से हराम के निवाले न डालिए। और जानते हैं, हराम का निवाला अगर पड़ जाए तो उसका एक नुकसान ये होता है, आदमी दुआ करे, दुआ आप नमाज में, वैसे भी हमारा हाल ये हो गया है हमारी कौम का कि जुम्मे जुम्मा मस्जिद नजर आएगी। जी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अल्लाह रहम फरमाए। जुम्मे जुम्मा मस्जिद नजर आएगी, और नजर भी आएगी तो इनका ज़ौक शौक देख लो। जमात के लिए शौक होना चाहिए, और शौक कैसा होना चाहिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जमात के लिए आदमी के अंदर शौक हो कि एक आदमी नमाज पढ़ के आया और घर आके बैठा है, लेकिन दिल मस्जिद में लगा हुआ है कि अभी मैं जोहर पढ़ के आया हूं, अभी असर की अजान होगी। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐसा मुसलमान जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ हो, गोया वो ऐसा है जैसे कि वो अभी तक नमाज ही में है, यानी अल्लाह उसको बराबर नमाज का सवाब अता फरमाता है। दिल ऐसा लगा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारा दिल ये कहता है, अगर मैं जुम्मा पढ़ने नहीं गया तो मोहल्ले वाले कहेंगे कि कैसा आदमी है, जुम्मा भी नहीं पढ़ता है। हमारे शौक का आलम यह है कि अजान के बाद हम नहाना धोना शुरू करते हैं। हमारे शौक का आलम यह है, हम खुतबा पसंद नहीं करते, सुनना गवारा नहीं करते। हमारे शौक का आलम यह है जनाबे वाला कि खतीब ने क्या तकरीर की, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, जमात का मामला ये होता है कि अगर बंदे मोमिन जमात से नमाज पढ़े और अपने घर से खुशू और खुजू पूरी तैयारी के साथ निकले तो उसका कदम इतना मुबारक हो जाता है कि एक कदम बढ़ाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके एक कदम पर 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद फरमाता है और 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो नमाज के लिए जाएं तो शौक से जाएं, मोहब्बत से जाएं, तैयारी बना के जाएं। आप जरा सोचें कि जितने लोग इमाम हुसैन का नाम लेने वाले हैं, हजरत अली करमल्लाहुल करीम का नाम लेने वाले हैं,
क्या इमाम हुसैन हमारी तरह नमाज पढ़ते थे? जी, कभी सोचा या आपने जैसा हम पढ़ते हैं? हमारे कपड़ों का अंदाज भी जुदा गाना है, हमारी हालत भी अजीब है, हमें पता ही नहीं है कि सजदा कैसे होगा, हमें पता ही नहीं है रुकू में कैसे झुकना चाहिए। यहां तक एक बात मैं आपसे कह दूं कि अगर इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब नियत बांध ली, तो बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता कि हमें नियत कब बांधना चाहिए। इमाम ने अभी हाथ लगाया, अभी अल्लाह का पूरा कलमा भी अदा नहीं हुआ, उससे पहले लोगों ने नियत बांध ली, तो ऐसे लोगों की नमाज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह, कलमा अल्लाह मुकम्मल होना जरूरी है। इसके बाद इमाम नमाज पढ़ाते पढ़ाते अगर रुकू में चला जाए, हमारी कौम को पता ही नहीं है कि हमें रुकू में कैसे शामिल होना है। लोग आते हैं दौड़े दौड़े, जहां से पाए बस वहीं से कान पे हाथ लगाया, अल्लाह अकबर, सीधा रुकू में हो गए। आप जब अगर 2 बार जब तक अल्लाह अकबर नहीं बोलेंगे, आपकी रकात नहीं गिनी जाएगी। समझ रहे हैं? वो तकबीर तहरीमा होगी। जमात में शामिल होने के लिए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अब रुकू में जाएंगे तब आपका वो रिकात शुमार होगा, वो रिकात गिनी जाएगी, वरना वो रिकात शुमार नहीं की जाएगी। लेकिन हमारी आवाम को पता नहीं, अक्सर ये देखा जाता है। अंदाजा लगाइए जनाबे वाला, हम हुसैन हुसैन करने वाले, अली अली करने वाले, हमने हजरत अली की मोहब्बत का इतना भी सिला न दिया कि हम सही से नमाज भी पढ़ सके, सही से हम हुसैन आजम की मोहब्बत में अपनी इतनी भी कुर्बानी न दे सके कि हम इमाम हुसैन के बताए हुए तरीक़ेकार पर हमने कम से कम अपने महबूब की सुन्नत समझ के ही नमाजों को अदा किया होता। आज हम पे फर्ज पढ़ना भारी है जी, फर्ज पढ़ना भारी है। और इमाम हुसैन का आलम यह था कि इमाम हुसैन अपने घर में रोजाना 200 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे। कितनी? जरा जोर से, कितनी? 200 रकात। 200 रकात नफिल नमाज इमाम हुसैन अपनी घर में पढ़ते थे। और आज हमारी कौम, आलम यह है कि बगल में मस्जिद होते हुए आप दिन भर में 48 रकात नहीं पढ़ पाते जी, दिन भर में 48 रकात नहीं पढ़ पाते। हजरात मोहतरम, इमाम हुसैन की मोहब्बत के जो मामलात हैं वो उस वक्त तय होंगे जब आप सच्चे तौर पे हुसैनी बनेंगे। और सच्चे हुसैनी आप कब बनेंगे, उसका एक वसूल समझिए। यजीदियत और हुसैनियत, इसमें एक ही फर्क है। यजीदियत आजादी का नाम है, बेहरा रवी का नाम है, शरीयत से भागने का नाम है। यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, यजीदियत नमाज छोड़ने का नाम है। यजीद माज़ल्ला शरीयत के खिलाफ काम करता था, यजीदियत शरीयत के खिलाफ जाने का नाम है। आप जानते हैं और आपने सुना भी होगा, उलमा बयान फरमाते हैं यजीद शराब का आदी था, यानी ऐसे अमल करना ये यजीदियत के काम है। यजीद नाच गाने का शौकीन था, माज़ल्ला ऐसे काम करना ये यजीदियत के काम है। तो मालूम ये चला यजीदियत शरीयत को छोड़ के भागने का नाम है और हुसैनियत शरीयत पे अमल करने का नाम है। समझ रहे हैं? तो हुसैनी बनेंगे कि यजीदी? अरे जरा जोर से बताइए। अरे हुसैनी बनेंगे ना सारे लोग जी। तो जितने लोगों ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो क्या करेंगे? इशा की नमाज, अरे बोलो ना भाई, हाँ छोड़ देंगे ना? नहीं पढ़ेंगे जी, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जी। मरे तो नहीं है ना, जिंदा है, टटोल लीजिए अपने आप को ऐसे ऐसे, हाँ जिंदा है। क्योंकि मुर्दों पे नमाज फर्ज नहीं, किस पे फर्ज है? जिंदों पे। किस पे फर्ज है? जिंदा है आप जी, मरे तो नहीं ना। जब मरे नहीं तो नमाज फर्ज है, और आपको मरना भी नहीं है, यानी कि जब तक आप नमाज अदा ना कर ले, मरने का मतलब सोना नहीं है। समझ रहे हैं? जिन लोगों ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी वो अपने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, इशा की नमाज अदा करें, उसके बाद सोएं। और सोए भी क्यों जनाबे वाला, अब तो फजर का वक्त करीब है, आप अपने आप को बचा के रखें। जब आपने इतनी रात अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में गुजार दी तो थोड़ी देर और सही फजर की नमाज पढ़ लीजिए, फिर सोइएगा, वरना आपकी फजर चली जाएगी। आज हमारा आलम यह है कि हम पूरी रात, खुसूसियत के साथ हमारे नौजवान और हमारे नौजवान बहनें भी, अल्लाह रहम फरमाए, आज हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि माज़ल्लाह आए दिन खबर आती है कि हमारी बहन फला के साथ,
हमारी बहन ने धर्म बदल लिया, हमारी बहन ने सनातन धर्म इख्तियार कर लिया, वगैरह वगैरह, माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। जरा सोचे तो सही जनाबे वाला कि आपने अपनी बच्ची को पैदा किया, अपनी बच्ची का नाम रखा ज़ैनब, अपनी बच्ची का नाम रखा फातिमा, अपनी बच्ची का नाम रखा आयशा, लेकिन नाम रख देने से काम हो गया? आपने अपनी बच्ची को कोई किरदार नहीं दिया, कोई अमल नहीं दिया, आपने बताया ही नहीं, बेटी तेरा नाम ज़ैनब मैंने इसलिए रखा है कि एक अली की बेटी थी, हुसैन की बहन, जिसका नाम ज़ैनब था। बेटी पर्दे की हिफाजत करना, क्योंकि जिसके नाम पर तेरा नाम है उसके पर्दे का आलम यह था कि नबी के दीन के लिए, इस पर्दे को बचाने के लिए, अल्लाह के फरमान की कमा हक़्क़हू बजा आवरी के लिए उस ज़ैनब ने तारीख में एक ऐसी बात रकम कर दी है कि जमाना उसकी मिसाल नहीं ला सकता कि जब यजीदियों ने खानदाने नबूवत की शहजादियों से दुपट्टे छीन लिए, तो ऐसे आलम में भी जिसके नाम पे तेरा नाम ज़ैनब है, उस ज़ैनब ने खेमे के जले हुए टुकड़ों को अपने सर पे रख के अपने नाना के दीन की हिफाजत की है। आपने पैगाम ही नहीं दिया, आपने बताया ही नहीं कि बेटा तेरा नाम मैंने जो फातिमा रखा है, फातिमा रखने का एक सबब है, क्योंकि फातिमा वो है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी तेरा नाम मैंने फातिमा इस वजह से रखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे चाहने वालों पर दोज़ख को हराम कर दिया है। फातिमा के चाहने वालों पे दोज़ख हराम है, लेकिन हमारा ये आलम है कि हम अपनी बेटी को फातिमा की दीवानी नहीं बनाते, हम इनकी दीवानी, उनकी दीवानी और पता नहीं कौन कौन सी दीवानी और किस किस की दीवानी बनाते रहते हैं। और हमारे इस मामले में हमारे नौजवान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, एक मैं आपको बात कह रहा हूँ, बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन हकीकत है, सारे लोग सुने और जवाब दें। जब शरीयत ने एक लकीर खींच दी कि बगैर निकाह के एक औरत एक मर्द के लिए, एक मर्द एक औरत के लिए हलाल नहीं हो सकती, उस लड़की से जो आपके लिए गैर महरम है, उससे आपका बातचीत करना, कलाम करना, उससे मिलना जुलना, उसका छूना, किसी भी तरीके से उसके करीब होना आपके लिए नाजायज व हराम है। तो फिर कोई और तरीका तो नहीं है ना जो आपको उसको जायज कर सके? है कोई तरीका? गर्लफ्रेंड बनाने से जायज हो जाएगा क्या? बॉयफ्रेंड बनाने से हो जाएगा क्या? लेकिन आज आप देखें एक बाढ़ सी लगी हुई है। आज ये मोबाइल हमारे हाथों में है, फेसबुक खोल लीजिए, फहश का पूरा बाजार गर्म है, पूरा अम्मा नाच रही है, अब्बा नाच रहे हैं, बहन नाच रही है, भाई नाच रहा है, सब एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं, मियाँ बीवी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, अपने प्राइवेट वीडियोस डाले जा रहे हैं। किस लिए? चंद टके, चंद रुपयों के लिए, चंद लाइक्स और कमेंट के लिए। आप भूल गए कि ये लाइक और कमेंट करने वाले आपको महशर के मैदान में नहीं बचाएंगे, लेकिन तेरा एक सजदा भी अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो महशर के मैदान में तुझे यही फातिमा बचाती हुई नजर आएंगी, तुझे यही हुसैन अपने अंदर अपने गुलामों में लाइक्स करते हुए नजर आएंगे। हुसैन आजम के गुलाम बनो, लाइक्स और कमेंट चाहिए तो इमाम हुसैन का लो, ये दुनियादारों का न लो, अपनी आकबत बर्बाद न कीजिए। आज हर घर की कहानी है कि घर घर से नए नए वीडियोस बन रहे, तरह तरह की चीजें बन रही हैं और लोग उसे शेयर भी कर रहे, देखा भी जा रहा, हंसी आ रही है, मजाक बन रहा है, तरह तरह की चीजें हो रही। आप भूल गए, एक हदीस पाक याद आ गई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो लोग दूसरों को बेवकूफ बना के हंसते हैं ना, उनका हाल क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह एक दरवाजा खोलेगा और वहां पे बहुत ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा इंतजाम रहेगा मैचर के मैदान में। तो उसमें से एक बुलाने वाला कहेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो सोचेगा कि इतनी धूप है, इतनी तमाजत है, यहाँ पे तो कोई चारा नहीं, तो भाग के जाएगा कि मैं जाके वहां पे ठंडा पा जाऊंगा, इस मकान में घुस जाऊंगा तो मुझे साया मिलेगा। जब वो उसके करीब पहुंचेगा तो वो गायब। फिर एक दूसरा दरवाजा नमूदार होगा, वो बुलाएगा इधर आओ इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ वहां क्या कर रहे हो, वहां पहुंचेगा तो वो गायब। फिर तीसरा इसी तरीके से चलता रहेगा। फिर उसके बाद वो हैरान होके कहेगा मौला ये क्या है। आवाज आएगी जो तू दुनिया में लोगों को बेवकूफ बना के हंसा करता था, ये उसकी सजा है।
समझ रहे हैं आप? महशर के मैदान को आप भूलिए नहीं, अपनी निगाहों के सामने रखिए। तो मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, में बात कर रहा था, कलाम मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बात कही है, जाके पढ़िएगा सूरे नूर में, अज़्ज़ानी ला युनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका। इसका सीधा सीधा तर्जमा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि एक जिना करने वाला, उसकी शादी जब भी होगी तो किसी जिनाकार बदकार औरत से या किसी मुशरिका से, किसी गैर मुस्लिम से, मुसलमान औरत उसे नहीं मिलेगी। आज अगर हमारे मुआशरे में हमारा नौजवान अगर ये सब काम कर रहे हैं तो जरा होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं कि आपके लिए अल्लाह ने पहले से वादा कर रखा है कि जिना करने वालों को अल्लाह हलाल तय्यब पाक औरतें नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे लिए जानिया और मुशरिका मिलेंगी। और यही सेम उन औरतों के लिए भी अल्लाह का पैगाम है जो जिना करती है मादल्लाह, कि जिनके लिए अल्लाह ने हलाल शौहर नहीं रखे, बल्कि उनके लिए ऐसे ही जिनाकार मर्द और मुशरिक मर्द अल्लाह ने रखे हैं। अगर हमारी बहन कोई भाग के गई ना, तो समझ जाइए कि फिर मामला यही है कि हमारी बहन ने अपने आप को ऐसा बना लिया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए फैसला फरमा दिया कि तेरे मुकद्दर में यही है। और आप देखें सबका हश्र क्या है, किस माहौल में किस तरीके से लोग जी रहे। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को आप हुसैनी किरदार दें, खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। हमारे मुहर्रम में आपके यहाँ भी शायद उठती होगी, मेहंदी उठती है? मेहंदी नहीं उठती? बहरहाल शहर इलाहाबाद में मेहंदी उठती है, बहुत जगह लोग मेहंदी उठाते हैं। मेहंदी उठाने का मकसद जानते क्या होता है? मेहंदी उठाने का मकसद ये होता है, वो 7 तारीख को मेहंदी उठाते हैं। मेहंदी उठाते हैं इमाम कासिम की। इमाम कासिम कौन है? जरा जोर से बोलिए, इमाम कासिम कौन है? अरे करबला के मैदान में जो लोग शरीक थे, कम से कम उनकी हिस्ट्री जारी है। खाली हसन हुसैन करने से काम चल जाएगा जी? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे इमाम कासिम, उम्र कितनी थी जब आप करबला के मैदान में शहीद हुए? 17 साल। कितनी? जरा जोर से, कितनी? 17 साल। 17 साल की उम्र है। हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शादी हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने अपनी बेटी हजरत सकीना से नहीं, वो मक्के शरीफ में जो रह गई थी, हजरत सुगरा, आपने उनसे उनका निकाह तय फरमा दिया था। निकाह होने वाला भी था, लेकिन तब तक करबला का वाक़या आ गया। तो बहरहाल बहुत से लोग मेहंदी मनाते हैं, और हमारे यहाँ यानी अहले सुन्नत वल जमात में इसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ हज़रात मोहतरम, वो मेहंदी मनाते हैं इसलिए कि इमाम कासिम की हाथ में मेहंदी लगी थी, शादी की, शादी नहीं हो पाई, तो वो मेहंदी आज भी निकालते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से सारे लोगों के लिए एक पैगाम है, इमाम कासिम की जवानी, इमाम कासिम की जब शादी लगी हजरत सुगरा से, उम्र कितनी थी? कितनी थी? जरा जोर से, कितनी? 17 साल उम्र थी। 17 साल। हम मानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है, और हमारे यहाँ कानून है, और हमारे हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। तो आप उनकी शादी करें। आप जरा सोचें कि हमारे इमाम अपने बेटे की शादी 17 साल में कर रहे हैं, और हम अपने नौजवान बच्चियों की और अपने बच्चों की कितने साल में शादी करते हैं जी? 18 साल, 28 साल। अरे जनाबे वाला, अल्लाह रहम फरमाए। हमारी कौम की जो हालत है, हमने जिस तरीके से आज हालात बना रखे हैं, जवान बेटियां घरों में बैठी हुई हैं, जवान बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं, शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे साहब? कि इनके पास जहेज देने के लिए इनकी शादी नहीं हो सकती। जुर्म क्या है? गरीब है, शादी नहीं होगी, इनकी बेटी की शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये कमजोर बाप है, ये अपनी बच्ची को सही तरीके से जहेज नहीं देगा तो शादी नहीं होगी। अल्लाह अकबर। आज हमने शादियों को महंगा किया है। हमारा अमीर जब शादी करने पे आता है तो शादी में नंगा नाच नाचता है। जनाबे वाला, आप देखेंगे अमीर अपनी अमीरियत को दिखाने के लिए, अल्लाह माफ करे अगर किसी को बुरा लगे तो, वो तरह तरह की
चीजें करेगा, इतने हाईटेक शादियां होंगी, तरह तरह के कैमरे लगेंगे, ड्रोन कैमरा लगेगा तो ये लगेगा, यहां से स्टेज सजेगा तो फलाने से ये होगा, उसके बाद क्या होगा तो ऐसे आना होगा, तो ऐसे सेरेमनी होगी, इतने तरीके का खाना बनेगा, और क्या होगा इतना पटाखा फूटेगा, गड्ढा फूटेगा, और क्या होगा तो 1-2 लाख नहीं बल्कि और महंगे महंगे शादी हालों में शादी होगी। जनाबे वाला, जब तुमने अपने पैसे का दिखावा किया हमारे घरों में, आज हमारी बहनें बैठ गई कि उनके बापों के पास इतना पैसा नहीं कि वो दिखावा कर सके, हमारी कौम दिखावे में तबाह होती चली गई, अल्लाहु अकबर, हमारी बहनें अपने घरों पे बैठती चली गई। आप भूल गए कि मेरे नबी का इरशाद है, इन्न आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊनतन, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बरकत के लिहाज से सबसे अच्छा निकाह वो है जो सबसे हल्का हो। शादी जितनी हल्की होगी उसमें बरकत उतनी ज्यादा होगी। मेरे नबी कायनात के वाली हैं, मेरे नबी को अल्लाह ने मालिको मुख्तार बनाया। आप चाहते इजाजत देते तो जन्नत से हूरे उतर आती, फरिश्ते उतर आते, आप इजाजत देते जमीन सोने की बना दी जाती, आप इजाजत देते तो चांद सूरज वो उतर के हजरत अली का इस्तकबाल करते। मेरे नबी नहीं कर सकते थे, लेकिन जनाबे वाला मेरे नबी ने नहीं किया, इस वजह से ताकि हमारे उम्मत के गरीबों के लिए कम से कम मामलात रहें। ऐ मेरे अजीजों, मैं किसी अमीर के शादी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कम से कम जब आप या अली या हुसैन कहते हैं, जब आप नबी का नाम लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सुन्नत शादी किसे कहते हैं। बेहतरीन शादी वो है जिसका निकाह जुमे के दिन हो। किस दिन हो, जरा जोर से बोलिए। मुस्तहब है, बहारे शरीयत खोल के पढ़ लीजिएगा, जुमे के दिन निकाह हो, मस्जिद में निकाह हो। कहाँ हो, जरा जोर से बोलिए। मस्जिद में निकाह हो। अब आप बारात और ये तमाम चीजें करते हैं, इसका तो इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो ऐ मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, अपनी बेटियों को बचाना है, अपने नौजवानों को बचाना है, तो आप अपनी शादियों को आसान करें। और मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आप बगैर जहेज की शादियां करें। हम अपनी बहनों से गुजारिश करेंगे कि आप भी अपने दामन को पाक कर लीजिए, क्योंकि जब हमारे यहाँ शादी लगती है तो लड़के वाले लड़की का कैरेक्टर चेक कराते हैं, लड़की वाले लड़के का कैरेक्टर चेक कराते हैं। अरे जनाबे वाला, किसी को कोई कैरेक्टर चेक कराने की जरूरत नहीं, अपने गिरेबान में झांको। कुरान की आयत ये कह रही है, अगर ज़िना करने वाला है तो चाहे तू कितना भी कैरेक्टर चेक करा ले, तेरी बीवी तेरे लिए ऐसी ही होगी जैसा कुरान ने कह दिया। मेरी बहन भी देख ले, चाहे जितना अच्छा ढूंढ लो, तुम्हारे लिए वही होगा जो अल्लाह ने फैसला कर दिया। अगर आप चाहते हैं और चाहती हैं कि आपके लिए सही मामलात रहे, आप अपने दामन को बचा लीजिए, अल्लाह आपकी खुद हिफाजत फरमा देगा। तो अपने नौजवानों में आप कोशिश करें कि जल्दी शादियां हो। और हमारे यहाँ होता क्या है, सबसे बड़ी चीज आज जो मुआशरे में बुराई का दौर दौरा है, इसमें जो चीज आगे बढ़ा रही है बुराई को, वो ये कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद नहीं कर रहा। जी मैं गलत बोल रहा हूं? मेरा पैसा मेरे लिए, मेरा खाना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, सब मेरा मेरा मेरा। लेकिन हमारा पड़ोसी कोई मतलब नहीं, हमारा भाई कोई मतलब नहीं, हमारी बहन कोई मतलब नहीं, हमारे पास पड़ोस मोहल्ले वाले कोई मतलब नहीं। जनाबे वाला, अंदाजा लगाइए, एक सवाल आपसे पूछूं मैं, अगर आपके पास एक वक्त का खाना हो और खाना इतना हो कि सिर्फ आपके बच्चे खा सकें, तो आप खाना अपने बच्चों को खिलाएंगे या दरवाजे पर किसी मांगने वाले को खिलाएंगे? जोर से जवाब चाहिए मुझे, जिस जोर से। किसको? मांगने वालों को देंगे? करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, दावा कर रहा हूं मैं, इल्ला माशाअल्लाह। अगर घर में खाना इतना हो कि आपके बच्चे खा सके, तो आदमी कहेगा कि अगर मैं दे दूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। आज हमारा ये नजरिया है, लेकिन जिस इमाम हुसैन का नाम ले रहे करबला के मैदान में, मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जब कूफियों ने पानी पे पहरे लगा दिए, पानी बंद कर दिया गया, तो पानी जब एक कटोरे का बचा ना, तो मेरे इमाम हुसैन ने उसे किनारे रख दिया। घर की औरतें मांगती रही,
बच्चे मांगते रहे, घर के अफराद मांगते रहे, मेरे इमाम ने किसी को नहीं दिया। इतने में नबी के एक बूढ़े सहाबी हजरत हबीब बिन मुजाहिर आए, तो मेरे इमाम ने जो पानी अपने घर वालों को नहीं दिया, वही पानी का प्याला अपने मेहमान के आगे पेश कर दिया। मेरे इमाम ने क्या सिखाया? कुर्बानी दीजिए, एसार दीजिए। कुर्बानी सिर्फ बकरा ईद में बकरा ज़बह करके, जानवर ज़बह करके गोश्त खा लेने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी वो है जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अदा की है, जो इमाम हुसैन ने करके दिखाया है। हजरात मोहतरम, उस कुर्बानी पे अमल कीजिए। आज हमारी कौम में यही हालत है कि हम मदद नहीं करते। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई, क्या नाम था जरा जोर से? इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला। एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपने देखा कि एक काला आदमी हबशी वो एक रोटी लेके खुद तोड़ के खा रहा है और उसी रोटी को तोड़ के वो एक कुत्ते को खिला रहा है। इमाम हसन देख के दंग रह गए कि ऐसे माहौल में जब किसी को रोटी नहीं मिलती तो ये आदमी रोटी खुद भी खा रहा है और उसी रोटी को तोड़ के कुत्ते के मुंह में डाल रहा है। इमाम हसन उसके करीब गए और जाके पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो खुद भूख लगी है, तुम खुद क्यों नहीं खा लेते? जवाब सुनिएगा जरा गौर से। वो आदमी कहने लगा, ए इमाम हसन नबी के नवासे, मामला ये है कि यकीनन मुझे भूख लगी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की मखलूक मेरे सामने भूखी रहे और मैं अपना पेट भर लूं? अल्लाह की मखलूक भूखी रहे और मैं अपना पेट भर लूं। एक हबशी कह रहा है इमाम हसन से। इमाम हसन का दिल बेकरार हो गया। गए उसके मालिक के पास, उसको भी खरीदा, उसके बाग को भी खरीदा और उसे आजाद कर दिया। इमाम हसन ने क्या पैगाम दिया है जनाबे वाला? आप ये अंदाजा लगाइए कि खुद अपना पेट भर ले और मखलूक खुदा भूखी रहे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आज हमारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा जो मामलात हैं रिश्ता तोड़ने की, सबसे ज्यादा मामू से नहीं बनती, मामू कट, खाला से नहीं बनती, खाला कट, फुप्पू, फुप्पू तो सबसे बड़ी दुश्मन, समझ रहे हैं आप? हाँ जी, बड़की भाभी ये करवाए बा, पूरा तावीज ये करावत थी, हम जानी थी। हाँ, उसके बाद और क्या, तो फिर और आगे बढ़ जाइए जनाबे वाला, अरे वो फलाने, हाँ उनका दुश्मनी बा, हमरे छते पे कूदा रहे, फेंके रहे कुछ, हाँ पावर रहा, और फिर कहीं से एक पर्ची अगर किसी ने बगल से डाल दी कुछ घुचोर पुचोर के, तो फिर उसके बाद लेके पहुंच, इमाम साहब क्या है ये? अब इमाम साहब को खुद ही इल्म नहीं तो क्या बतावे, लगत बके कुछ कराए बा, हो गया, काम बन गया जी, काम बन गया। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह अकबर। आपने रिश्तों की डोर इतनी कमजोर कर दी है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने एक मौके से इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, रहम रिश्तेदारी ये रहम से है। रहम माँ के पेट को भी रहम कहते हैं, और रहम रहमान से मुश्तक है, यानी अल्लाह रहमान है, हकीकी रहम करने वाला है। उस रहमान ने रहम नाम दिया है माँ की कोख को, जहां पे रिश्तेदारियां पैदा होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि सुनो, जो रिश्तेदारी जोड़ेगा मैं उसको भी जोड़ूंगा, जो रिश्तेदारी काटेगा मैं उसे भी काटूंगा। कहां बच के जाएंगे? आज हमने रिश्तेदारियों को इतना हल्का बना दिया है कि जनाबे वाला जरा सी बात हो गई, भाई भाई से बात नहीं करता। लेकिन जरा बताओ, आपकी दुश्मनी जिस तरीके के मामलात यजीद और इमाम हुसैन के थे, आपके मामलात ऐसे हो सकते हैं क्या? आपका दुश्मन, क्या आपके दुश्मन ने आपके भाई को कत्ल किया जी? लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला को तो जहर दिया गया। हजरत इमाम हसन बैठे हुए, हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। आपने कहा भाई बता दो आपको किसने जहर दिया? इमाम हसन का सिला देखो किस तरीके से आप फरमाते हैं, कहा जिसको मैं जानता हूं अगर वही है तो अल्लाह उसको सजा देगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यजीद से लड़ाई किसी दुश्मनी की वजह से नहीं थी। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, यजीद से इमाम हुसैन की लड़ाई दुश्मनी के बुनियाद पे नहीं थी। यजीद के फुफ्फा लगते हैं हमारे हुजूर, हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये यजीद के रिश्ते में फुफ्फा होते हैं। क्या लगते हैं? जरा जोर से बोलिए। फुफ्फा,
यजीद की फुफ्फू यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो रिश्तेदारी इतने करीब की है। मेरे इमाम हुसैन ने करबला के पूरे तारीख को उठा लीजिए, कहीं भी आपने रिश्तेदारी के बारे में कुछ भी नहीं फरमाया। जहां भी फरमाया तो बस यही बताया, ए यजीद अगर तेरी मैं बैत नहीं कर रहा तो इस बुनियाद पे नहीं कर रहा कि तू शरीयत के तकाजों को पूरा नहीं कर रहा है, तू नबी के दीन के साथ सही मामलात नहीं कर रहा, इस वजह से तुझसे मैं बैत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने ऐसे आलम में भी रिश्तेदारी नहीं काटी है। अंदाजा लगाइए, आज तो हमारा जरा सा मामला हो जाता है हम रिश्तेदारियां काट देते हैं। रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी जनाबे वाला आलम ये हो गया है कि हमारे नौजवान तो अपने माँ बाप को काटने पे लगे जी। हमने देखा है कई लोग आके कहते हैं जब शादी कर दी तो बेटा अपनी बीवी को लेके अलग हो गया। अब आलम यह है कि माँ, एक बूढ़ी माँ, वो बैठ के खाना बना रही है ऐसे आलम में कि जब उसने 4 बच्चों को पैदा किया है, जब उसकी औलादें उसे खुद रोटी दें, एक बूढ़ी माँ अपनी आंखों को पोंछते हुए रोटी बनाती हुई नजर आती है। ऐ नौजवानों, हमें शर्म आना चाहिए। और एक बात मैं आपसे कह दे रहा हूं, सुन लें, यह भी नबी की हदीस पाक है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के एक सहाबी हैं, जब उनकी रूह निकलने लगी तो उनको कलमा पढ़ाया जा रहा, कलमा नहीं जबान पे जारी हो रहा। तो मेरे नबी को खबर दी गई कि या नबी अल्लाह, आपके फला सहाबी हैं, उनकी जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। मेरे नबी तशरीफ लाए और आके आप बैठे सिरहाने और बैठकर आपने खुद कलमा पढ़ाना चाहा। तो मेरे नबी पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे। जरा सोचिए, जिसका कलमा है, जो नबी जिस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना कलमा अता फरमाया, वो नबी खुद अपने उम्मती को पढ़ा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, जबान पे जारी नहीं हो रहा। मेरे नबी बेकरार हो गए, कहा इसकी माँ को बुलाओ, पूछो क्या मामला है। माँ नहीं आई, बीवी से पूछा गया तो बीवी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इनको जब से देखा है ये हमेशा आपके पीछे मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते हैं। कहा? नबी के पीछे मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते हैं, खैरात करते हैं, सदका करते हैं, गरीबों के काम आते हैं, कोई गलत काम करते नहीं। तो फिर मेरे नबी ने कहा मामला क्या है? तो उस औरत ने बताया, हाँ इतना जरूर है कि इनकी माँ इनसे नाराज है। क्या इनकी माँ इनसे नाराज है? मेरे नबी ने कहा इनकी माँ को बुलाओ। माँ को बुलाया गया, माँ आई। मेरे नबी ने कहा क्या बात? तो वो औरत रोने लगी, कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं इसे माफ नहीं करूंगी क्योंकि इसने अपनी बीवी की वजह से मुझे सताया है, मुझे तकलीफ दी है। बीवी की वजह से। बीवी का मकाम अपना है, माँ का मकाम अपना है, अपने भाई और सालों का मकाम अपना है, बाप का मकाम अपना है। सबके मकाम और मर्तबे का लिहाज रखिए। ये कतई नहीं कि आप बीवी के चक्कर में अपने माँ के मकाम को भूल जाएं, आप अपने ससुराल के चक्कर में अपने घर वालों के मर्तबे और मकाम को भूल जाएं। जनाबे वाला नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना बेकरार हो गए, कहने लगे ए बूढ़ी माँ, मैं तुझसे कहता हूं कि तू अपने बेटे को माफ कर दे। माँ का गुस्सा इतना ज्यादा था, माँ कहने लगी नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसे नहीं माफ करूंगी। मेरे आका बेकरार हो गए। मेरे आका ने कहा ऐसा है, तुम इसे माफ कर दो, अगर इसके माफ करने से अगर तुम्हारी इज्जत में जरा सी कमी आएगी तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कल कयामत में तुम्हारी इज्जत वापस कर दूंगा। जब इतनी गारंटी मिली, उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को माफ किया। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, तब जाके उनकी रूह निकली। इसके बाद नमाजे जनाजा हुआ और नमाजे जनाजे के बाद जब कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले गए, सारे मुसलमान हाजिर हैं, मेरे नबी बीच में खड़े हुए और कहा ए लोगों सुनो सुनो, कोई भी अपनी बीवी की वजह से अपने माँ को तकलीफ न दे, वरना सुन लो, हो सकता है जब वो मरे तो उसे कलमा नसीब न हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं। तो इस वजह से रिश्तेदारियां मत काटिए, रिश्तेदारियां जोड़िए, आपस में प्यार मोहब्बत खुलूस से रहिए। और जनाबे वाला, एक मुसलमान वही होता है जो दूसरों के काम आए। इमाम हुसैन को मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। कहा कि नहीं कहा?
कहा ना इमाम हुसैन को जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुसैन वो हैं जिनके लिए जन्नत से फल आए, हुसैन वो है जिनके लिए जन्नत से जोड़े आए। इमाम हुसैन अगर ये सब ना करते फिर भी जन्नतियों के सरदार होते कि नहीं होते? होते ना जन्नतियों के सरदार। इमाम हुसैन को क्या गरज, लेकिन जरा सोचें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपना फायदा नहीं देखा बल्कि सारी उम्मत का फायदा देखा, सारे मुसलमानों का फायदा देखा। अल्लाह ने जो इनाम दिया है वो दिया है, लेकिन जब मुसलमान की मदद की बात आएगी तो इमाम आली मकाम ने वो उम्मत मुसलमा की मदद की है कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी, अपने नौजवानों की जान को भी निछावर कर दिया। तो यह हमारे लिए सबक है कि मिलजुल के रहिए, मुसलमानों के काम आइए, एक दूसरे की मदद कीजिए, जहां तक हो सके आप भाईचारे का पैगाम दीजिए। और मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, करबला के मैदान का एक पैगाम ये भी है। आज हमारे नौजवान कितने यहां से उठ के चले गए। हमारे नौजवानों को मामलात यही हैं कि उनको शायद चाशनी नजर नहीं आई या चटकारा नहीं लगा होगा। अल्लाह रहम फरमाए। तकरीर चाशनी चटकारे के लिए नहीं होती, मजे के लिए नहीं होती। तकरीर रूह को बेदार करने के लिए होती है, आपके मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए होती है। जनाबे वाला करबला के मैदान में इमाम आली मकाम का एक बेटा, जिसे हम हजरत अली अकबर कहते हैं, 18 साल की जवानी है और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटे से करबला के मैदान में, कब सुबह जब आशूरे की सुबह होती है तो मेरे इमाम अपने बेटे हजरत अली अकबर से कहते हैं, बेटा फजर का वक्त हो गया है, जरा अल्लाह की तकबीर तो बयान करो। करबला के मैदान में इमाम आली मकाम अपने बेटे हजरत अली अकबर से अजान दिलवाते हुए नजर आ रहे। मैं यहाँ जितने बाप बैठे हुए हैं और जितने बाप बनने वाले हैं या बन चुके हैं, सबसे मैं कह रहा हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए और बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपने बेटों को फजर के वक्त में जगाते हैं कि बेटा मस्जिद चलो अजान हो गई है, अपनी बेटियों को उठाते हैं कि बेटी उठो अजान हो गई है। कितने लोग हैं जनाबे वाला, आप खुद उठे, खुद वजू बनाया, खुद मस्जिद पहुंच गए तो आप बरी हो गए जी, बरी हो गए, बच गए आप। ये औलाद क्या करेगी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अनु अन रियतिही। तुम में से हर एक अपनी कौम का निगहबान है और तुम में हर एक से अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन सवाल करेगा कि तुमने क्या किया। औलाद की तरबियत का नाम सिर्फ ये नहीं है कि आप उसे हसन हुसैन के नारे सिखा दें, हसन हुसैन के नारे ही ना सिखलाइए बल्कि उनके किरदार को भी सिखलाइए, अमल को भी सिखलाइए। बताइए कि बेटा हम जिस हुसैन को पुकारते हैं वो हुसैन नमाज पढ़ा करते थे, हम जिस हसन का नाम लेते हैं वो हसन अल्लाह की फरमाबरदारी किया करते थे। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करें, अपनी औलादों की सही परवरिश करें। मेरे आका ने जो तालीम दी है, जो तरबियत दी है, आपने अगर अपनी औलादों को उन तालीम और तरबियत के नक्शे कदम पे नहीं चलाया तो जान लीजिए आने वाले वक्त में आपकी औलादें आपसे, आपके हाथों से निकल जाएंगी और औबाश हो जाएंगे। समझ रहे हैं? आज अपना बेटा अपने बाप को गाली देता है, आज अपना बेटा सुनता नहीं, मोहल्ले में बड़े छोटे की तमीज नहीं, ये चच्चा लगेंगे, ये फुप्पा लगेंगे, कुछ भी ना लगेंगे तो कम से कम एक मुसलमान तो लगेंगे। लेकिन इसके बावजूद एक नौजवान अगर जरा सा किसी से हमारी बहस हो जाए तो वो भूल जाता है कि ये मेरे चचा हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ भी नहीं, वो फौरन गालियों का समंदर लेके एक दफ्तर लेके बैठ जाता है। तेरी माँ तेरी बहन से शुरू करेगा तो पता नहीं कहाँ ले जाके खत्म करेगा। ऐ मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, आप अपनी औलादों को जिस जिना के दलदल में ढकेल रहे हैं, खुद अंदाजा लगाइए कयामत के दिन इमाम हुसैन को कौन सा मुंह दिखाएंगे। इस वजह से हमारे लिए जरूरी है सिर्फ इमाम हुसैन के नारे न लगे, सिर्फ आप हजरत अली के नारे पर उछले नहीं, बल्कि हजरत अली का नाम लेते हुए आप मस्जिद में जाके अल्लाह की तकबीर भी बुलंद करें। करेंगे इंशाअल्लाह? जरा जोर से करेंगे तो नमाज की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताएं, बोले इंशाअल्लाह। जिसने भी इशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो पढ़ के सोएंगे। बोले कितनी रकात पढ़नी है? कितनी रकात? हाँ 17। कितनी जी? अगर आप रोजाना के नमाजी होते
तो आपके लिए थोड़ी सी रियायत मिल जाती, आपको शॉर्टकट पता हो जाता। लेकिन जब आप नमाज रोज पढ़ते नहीं तो जाओ 17 पढ़ो, समझ रहे हैं आप? हाँ, शॉर्टकट भी पता है, लेकिन सोचिए कितनी बेशर्मी है कि शॉर्टकट भी पता है उसके बावजूद नहीं पढ़ते। अरे चलो यार, अगर फुल पढ़ने में लग रहा है तुम्हें भारी, तो कम से कम 4 फर्ज पढ़ लो, 2 सुन्नते मुअक्कदा पढ़ लो, 3 वित्र पढ़ लो, कम से कम इतना तो पढ़ लो। लेकिन आप इतना भी नहीं पढ़ पाते। अल्लाह अकबर। शायर अहले सुन्नत पीर नसीर साहब ने इमाम आली मकाम की शान में कहा है, सर को सजदे में कटाकर कह गया ज़हरा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है। और अल्लाह 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 तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफ़ा, जैसे खुद जाते नबी, जैसे खुद जाते पैगंबर हू बहू सजदे में है, जैसे खुद जाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। और शायर अहले सुन्नत आखिर में इरशाद फरमाते हैं कि ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बादे कत्ल, सर है नेज़े की बुलंदी पर और लहू सजदे में है, सर है नेज़े की बुलंदी पर और लहू सजदे में है। तो इमाम आली मकाम के पैगाम को जिंदा करें और सारे लोग जितना भी पैगाम दिया गया है उस पर अमल करें। तो बताइए कितने नौजवान बगैर जहेज की शादी करेंगे? अरे हाथ उठाओ भाई, अब्बा से मत डरो। हाँ, अब्बा लोग तो चाहते कि कहीं से मोटी रकम मिल जाए। हाँ, हमारे यहाँ बड़ा तमाशा है। हाँ, दे देंगे माशाल्लाह जी। नहीं बाबू, याद रखो आपको ये जिम्मेदारी। हाँ, पीछे वाले भी भागो नहीं, भागो नहीं जी। वादा कीजिए कि आप बगैर जहेज के निकाह करेंगे जी, इंशाअल्लाह रहमान। कोई मुतालबा नहीं जी। हाँ, 3-4 सामान लेना है, 3-4 सामान लेना है तो ठीक है। लड़की के बाप से मैं अपील करूंगा कि आप अपने दूल्हे को एक मोटे पाट वाली चक्की दे दीजिएगा जो 2 पाट की हो। हाँ, मेरे हुजूर ने दिया है, चक्की दी है तो तुम भी ले लो। एक मटका दे दीजिएगा, एक खजूरों से भरी छाल वाला गद्दा दे दीजिएगा और एक पानी का प्याला दे दीजिएगा। चलेगा? काफी है जी, काफी है ना? पल्सर तो ना चाहिए, बाइक नहीं। आप अपनी कौम की हालत को देखें। मैं जरूर आपको तफरीह के अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यकीन जानिए दिल रोता है जब खबर आती है। एक हैदराबाद की लड़की का एक बयान मैंने पढ़ा। एक इमाम साहब गए उस लड़की से पूछने के लिए कि तुम तो बड़ी अच्छी थी, तुम तो बड़ी नेक थी, तो तुम आखिर इस्लाम को छोड़ के गैर धर्म में कैसे आ गई? तो उस लड़की ने कहा, इमाम साहब मेरा रंग सांवला है, मेरा कलर थोड़ा सा कम था, मैं फेयर नहीं थी, मैं खूबसूरत नहीं दिखती थी, तो मुझे 17-18 मुसलमान नौजवानों ने रिजेक्ट किया। तो मेरा दिल टूट गया कि मेरे मुसलमान जब मुझे पसंद नहीं कर रहे तो मैं इनमें रह के क्या करूं जी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो माल की वजह से शादी करता है अल्लाह उसे जलील करता है, जो नसब की वजह से शादी करता है अल्लाह उसे जलील करता है, और जो तकवा और परहेजगारी की वजह से शादी करता है अल्लाह उसको बुलंद करता है, उसकी शादी में बरकतें अता फरमाता है। आप शादी तकवा की वजह से करें, परहेजगारी की वजह से करें। नेक बीवी नहीं, नेक माँ तलाश के लिए आए। नेक माँ, आपके बच्चों के लिए एक अच्छी माँ होनी चाहिए। और मैं अपनी बहनों को पैगाम देना चाहता हूँ, आप भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नेक शौहर तलाश के लिए आए। जनाबे वाला, अगर नेक बीबी नेक शौहर होंगे तभी नेक औलादें होंगी, तभी हमारी औलादों के दिलों में सच्ची मोहब्बत जागेगी, और ऐसी मोहब्बत जागेगी कि आप भी अपनी औलाद को नबी के नाम पर जब कुर्बान करने की बारी आएगी तो उन सहाबिया की जमात में खड़ी होंगी कि जब मेरे नबी एक जंग के लिए निकल रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके नबी की सहाबिया खड़ी हैं, कहें या रसूल अल्लाह मेरे शहजादे को भी लेते जाइए। आका रोने लगे, क्यों इतने छोटे बच्चे का मैं क्या करूंगा? उस माँ का दिल देखो जो नबी के दीन पे कुर्बान है, नबी के नाम पे कुर्बान है, नबी के नामूस पे कुर्बान है। वो कहती है या रसूल अल्लाह यकीनन मेरा बेटा किसी काम का नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, आप अपने जब सीने की तरफ तीर आए तो सबसे पहले मेरे बेटे को बढ़ा दीजिएगा कि ये तीर आपको न
लगे बल्कि मेरे बेटे को लगे। अल्लाह अकबर। ये जज्बा कहां से पैदा होता है? जब दिल में सच्ची मोहब्बत हुआ करती है, जब सच्चा एहसार और सच्ची कुर्बानी हुआ करती है। आप भी चाहते हैं कि आपकी औलादें ऐसी बने, तो अपने लिए नेक बीवियां और नेक शौहर तलाश करें ताकि आपकी जिंदगी आसान रहे। और बहुत सी बातें करनी है लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और टाइम भी आप देख ही रहे हैं कितना लंबा हो गया, तेजी के साथ लमसम 1.5 घंटे हो गए, लेकिन अभी गुफ्तगू हो नहीं पाई, है ना। अभी तो कितने मर्ज इस कौम के पास हैं और बहुत सी बातें लोगों ने अभी और भी कही थी, कुछ इशारा कुछ रोशनी डालने के लिए। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। लेकिन अभी आपके लिए पैगाम यही है। पहला पैगाम ये, अल्लाह की जात पे भरोसा करें। जोर से, जरा जोर से बोले, अल्लाह की जात पे भरोसा करिए। फैजा अज़मता फतवक्कल अल्लाह। बुज़दिल मत बनिए, बुज़दिल मत बनिए। इमाम आली मकाम जब जानते थे कि 22,000 के मुकाबले में मेरे 72 टिक नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही सबको पेश कर दिया होता, लड़ने की क्या जरूरत थी। बात समझ में नहीं आई आपको? मेरे इमाम ने इतने बड़े फौज के मुकाबले में अपने एक एक साथी को, अपनी एक एक औलाद को पेश किया है और ये पैगाम दिया है, ए मुसलमानों, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, कभी तादाद से न घबराना, बातिल के सामने कभी भी हक परस्त अपने सर को झुकाया नहीं करते। और सुनो, तुम सब्र से इस्तक़लाल से काम लेना, अल्लाह ही तुम्हें ताकत देने वाला है। तुम बातिल के सामने कभी बुज़दिल मत बनना। अगर तुम्हें मरना है तो अपने हुनर का जौहर दिखा के मरना, बुज़दिल नहीं बनना। पहली चीज अल्लाह की जात पे भरोसा करना। दूसरी चीज, शरीयत की पाबंदी करिए, हुसैनी बनिए, यजीदी नहीं। जो शरीयत की मानेगा वो हुसैनी है, जो शरीयत की नहीं मानेगा वो यजीदी है। फैसला अब आपके हाथ में है। जब भी आपका मन करे आप यजीदी हैं कि हुसैनी, आप अपने अमल को सामने रखिए कि ये तो शरीयत का है, ये तो गैर शरीयत का है। मैंने अगर ये किया तो मैं यजीदी, मैंने ये किया तो मैं हुसैनी। और हज़रात मोहतरम, अपने पास पड़ोस का ख्याल रखिए, अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखिए, आपस में रिश्तेदारियों को जोड़िए, सिला रहमी पैदा कीजिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के काम आए। और मेरे नौजवान खुसूसियत के साथ अपनी जवानी का सही इस्तेमाल, अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए। आज हमारे घरों में सबसे ज्यादा जो बुराई फैलती है वो रिश्तेदारों की वजह से। एक आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म। बुरी लग सकती है, सबसे ज्यादा जो बुराई पैदा होती है रिश्तेदारों की वजह से। जी, और क्यों पैदा होती है? कि रिश्तेदार को शरीयत का इल्म नहीं है, उसे अल्लाह रसूल का खौफ नहीं है। तो पता चला ई कौन है, तो ई मामू की बिटिया है। मैं कौन हूं, तो मामू का भांजा हूं। तो मामू की बिटिया है, तो फिर क्या करेंगे? आप उससे निगाहें लड़ाएंगे। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अल्लाह माफ करे, मेरा मकसद इल्जाम लगाना नहीं है, लेकिन अक्सर यही मामलात हैं। कोई अपने पड़ोस में, कोई अपने रिश्तेदारों में। अल्लाह अकबर। खुद सोचो, आज हम ये कह रहे हैं कि हमारी बहन क्यों हमसे निकल के चली गई, क्यों हमारे मजहब को छोड़ के चली गई। अरे जब तुम खुद अपने घर में आग लगाओगे, पत्थर मारोगे, तो फिर बाहर वाले तुम्हारे घर को छोड़ेंगे? छोड़ेंगे आपके घर को? नहीं छोड़ेंगे ना। आप अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने निगाहों की हिफाजत कीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम में सबसे ज्यादा जो चीज इंसानों को ले जाएगी वो 2 चीजें हैं। 2 खाली चीजें हैं, एक मुंह और एक शर्मगाह। सबसे ज्यादा इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो इन दोनों की हिफाजत कीजिए। मुंह से ज्यादा बकबक मत कीजिए। रात भर आपने बकबक किया, इधर उधर की बातें की, और जैसे ही फजर की अजान कान में आई, अल्लाह अकबर, अरे अजान हो गया, फोन रखो, सोना है। अब तक क्या कर रहे थे तुम? अजान आई तो तुम्हें सोना है, अजान से पहले तुम बकबक करते रहे। मेरे नबी ने पहले फरमा दिया है कि 2 चीजें, शर्मगाह और एक मुंह, सबसे ज्यादा इंसान को जहन्नम में ले जाएंगे। और कयामत की निशानियों में से एक सबसे बड़ी निशानी जो मेरे आका ने बयान फरमाई, वो 2 चीजें हैं, ज्यादा खाना और ज्यादा सोना।
ये क़यामत की निशानी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कौम जो बर्बाद होगी वो दो चीजों से, ज्यादा खाने की वजह से और ज्यादा सोने की वजह से। आज हमारी कौम में यही हालत है, क्या खा लो क्या ना खा लो, इनका खा लो उनका खा लो, लूट के खा लो दबा के खा लो, हराम का खा लो, जैसा मिला वैसा खा लो और उसके बाद सो जाओ। न नमाज से मतलब, न दीन से मतलब, न किसी चीज से मतलब। जब लगा कि हाँ भाई कहीं पे शोर शराबा हो रहा है तो चलो पहुंच के वहां पे शोर शराबा कर लो। जनाबे वाला ये जवानी नहीं, जवान अल्लाह को वो पसंद है जिसकी जवानी की इबादत हो। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जवान की जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। जो भी पैगाम मिला इमाम हुसैन का दर्स समझ के इसे याद कर लीजिए, इस पे अमल कीजिए और हमेशा हमेशा अपनी औलादों को इस पे अमल कराएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।